जो बच्चा जीत जाता है वो बच्चा खुश रहता है कि हाँ उसने अपनी मेहनत के हिसाब से उपलब्धि की, पर जैसे ही बच्चा हार जाता है उस हारने वाले केस के अंदर वो बच्चा जो है वो अपनी पूरी हार का जिम्मा जो है वो कोच के सर मढ़ देता है। जैसे किसी जांच दल को नियुक्त किया जाता है वैसे ही जो बेस्ट कोचेज है उनको यहाँ नियुक्त किया गया। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ बहुत ईमानदारी से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। कई जगह मेरे को सुनने को मिला है कि कुछ लोग उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप निर्णय इस तरीके से करें जो अभी आपके पास वीडियो वायरल हो रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो कुछ केसेस हमारे सामने आए वो उन एकेडमी से आए हैं जो अनऑथोराइज्ड रूप से इस टीम के साथ में यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आ गए। किसी भी वीडियो में आप देखिए अगर किसी ने किसी को हाथ उठाया और किसी को कुछ किया, बट ये तो डेफिनेट बात है कि अगर आपको व्यवस्थाएं बनानी है तो उनको अपने दायरे में ही रह के काम करना होगा। औरत का श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। देखिए सर, हर बार कराटे का जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता होती है वो अलग अलग ब्लॉक वाइज अनाउंसमेंट होता है। इस बार राजस्थान से झुंझुनू के लिए इसका अनाउंसमेंट था कि झुंझुनू में इसको करवाना है। क्योंकि हमारा कैंपस में वो फैसिलिटीज है, वो व्यवस्थाएं हैं कि हम लगभग 1500 से 1600 बच्चों को यहाँ रहने खाने की व्यवस्था दे सकते हैं। इसलिए इस आयोजन को हमारे को सुपुर्द किया गया। उसके लिए पूरी जिला की जो टीम है शिक्षा विभाग की, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत सिस्टमेटिक करने का प्रयास अभी भी चल रहा है। अब रही बात आरोपों की, तो इसमें एक बहुत मैं ईमानदारी से बताना चाहूँ तो कि आयोजक होने के नाते मेरा जो पहला काम है कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध करवाना। आयोजन के अंदर जो फाइट्स चल रही हैं वो पूरा कंट्रोल बीकानेर के ऊपर जो डायरेक्टरेट है वहां से जो लोग गवर्नमेंट के जो अलग अलग कोचेज है जो एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर टेक्निकल टीम के साथ, उनको अपॉइंट किया गया है। वो भी रैंडम पोर्टल के हिसाब से, उसमें भी कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती। जैसे किसी जांच दल को नियुक्त किया जाता है वैसे ही जो बेस्ट कोचेज है उनको यहाँ नियुक्त किया गया। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ बहुत ईमानदारी से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। कई जगह मेरे को सुनने को मिला है कि कुछ लोग उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप निर्णय इस तरीके से करें जो अभी आपके पास वीडियो वायरल हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह आई कि आज हमें न्यूज में जब देखा तो मैं आपको इसमें पूरा डाटा देना चाहूँ। कल शाम तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 484 फाइट्स, क्योंकि ये खेल इंडिविजुअल वेट कैटेगरी का है, यानी कि आप अंडर 32, अंडर 48, अंडर 62 में इंडिविजुअल बच्चा लड़ता है। जो बच्चा जीत जाता है वो बच्चा खुश रहता है कि हाँ उसने अपनी मेहनत के हिसाब से उपलब्धि की, पर जैसे ही बच्चा हार जाता है उस हारने वाले केस के अंदर वो बच्चा जो है वो अपनी पूरी हार का जिम्मा जो है वो कोच के सर मढ़ देता है या सामने वाले खिलाड़ी की यहाँ पार्शियलिटी हुई है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और इसके अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो कुछ केसेस हमारे सामने आए वो उन एकेडमी से आए हैं जो अनऑथोराइज्ड रूप से इस टीम के साथ में यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आ गए। डायरेक्टरेट का जो पहले का इंस्ट्रक्शंस था उसमें यह था कि जो भी दल प्रभारी या टीम प्रभारी होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट के व्यक्ति रहेंगे। लेकिन चूंकि कुछ जिलों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से या वहां पे जो बच्चों का चयन हुआ उसमें गवर्नमेंट बच्चे नहीं थे, तो जो प्राइवेट अकेडमीज थी जिन्होंने ये इंटरव्यूज दिए और न्यूज़पेपर में भी आया है, उन्होंने अपना ही नाम वहां से लिखवा के अपनों के बच्चों के साथ में वो खुद ही दल प्रभारी बन के आ गए। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्णतः निराधार उनकी तरफ से लगाए जा रहे नहीं सर, पहले जो आदेश था उसके अंदर और यहाँ पे चैंपियनशिप 30 तारीख से स्टार्ट हैं। हुई 30 तारीख से स्टार्ट और जो आदेश निकला वो 2 अक्टूबर को निकला है। उसके अंदर बताया गया कि केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। उससे पूर्व और ये हमने जब बात करी तो उनके साथ में भी 2 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं, जबकि आप बोल रहे हैं कि उनके साथ में कोई गवर्नमेंट से बच्चा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मेजोरिटी में जीतता है प्रायोरिटी उसकी दी जाती है, पर दल प्रभारी है उसमें कोई ना कोई व्यक्ति जो रहता है वो गवर्नमेंट से रहता है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई भी गवर्नमेंट से नहीं है, इसलिए उनसे कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाता। वो जब जो उनको अच्छा लगता है कि उनका बच्चा जीत गया वो खुश है। ऐसा नहीं है कि जब उनका बच्चा जीतता है तो वो खुश है, क्योंकि वो बच्चा अगर मान लो सेमीफाइनल में पहुंचा है तो वो जीत के ही पहुंचा होगा वहां तक। लेकिन जैसे ही वो हार जाता है तो पूरा ब्लेम जो है वो सामने वाली पार्टी पे, या अब चूंकि हम आयोजक है तो डेफिनेट बात है झुंझुनू की टीम भी यहाँ खेल रही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे झुंझुनू वासी वो भी गौरवान्वित है कि उनके बच्चे भी जीत रहे हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए अपने आप को ये महसूस करेंगे कि भाई हमारा बच्चा जीत रहा है और सामने वाला आरोप लगा रहा है? जिस सीमा की आप बात कर रहे हैं, जिसने आरोप लगाया कि झुंझुनू की टीम को जिता दिया गया, उसके बाद वो बच्चे 2 फाइट जीत के फाइनल उसने जीता है।
ऐसा नहीं हुआ कि वो उसके साथ ही सीधा फाइनल से जीत गई होगी गोल्ड मेडल। उसके बाद में भी उसने 2 फाइट हुई और उसके बाद उसने गोल्ड मेडल जीता है। देखो मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं कि किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज हुई है राकेश सैनी पे किसी भी वॉलंटियर के ऊपर। मेरे पास सूचना इतनी है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में डेफिनेट वॉलंटियर्स काम करते ही हैं। जो वीडियो कुछ देर पहले आपने मेरे को दिखाया था, अब आप यहाँ देखेंगे कि कुछ पेरेंट्स और उनके साथ में बहुत से लोग जिले से यहाँ बैठे हुए आए हुए। अगर आप वो व्यवस्थाओं के लिए सबको एक डेसिग्नेटेड मार्क दिया गया कि इसके अंदर कोर्ट में कोई नहीं पहुंचेगा, बट जब वो उस पार को दायरे को बैरिकेड्स को पार करके अंदर आके बैठने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनको वहां पे अपने स्थान पे भेजने के लिए कोशिश की जाती है। वो उसे कह देते हैं कि हम तो वहां जाएंगे और यही मारपीट। किसी भी वीडियो में आप देखिए अगर किसी ने किसी को हाथ उठाया और किसी को कुछ किया, बट ये तो डेफिनेट बात है कि अगर आपको व्यवस्थाएं बनानी है तो उनको अपने दायरे में ही रह के काम करना होगा। वही व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा किसी को हमारी जहां तक निगाह में हमारे पास जो सूचना है उसमें हमने ऐसा कोई एविडेंस या कुछ हमारे पास नहीं आया। अब रही बात ग्रेवेंस की, अगर किसी को इश्यूज है तो उसके लिए बाकायदा खेल नियमावली के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है और उसके अंदर 30 मिनट में प्रोटेस्ट लेने का प्रावधान है। नहीं सर, प्रोटेस्ट के ऊपर भी बात चली, तो प्रोटेस्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट अगर हम करते हैं तो उसके अंदर वीडियोग्राफी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। देखिए सर, मैं एक चीज आपको बता दूं कि लगभग जितने भी प्रोटेस्ट रहे हैं, ठीक है ना, पहली चीज तो वीडियोग्राफी कोई मतलब नियमावली के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि ये कंपलसरी है उसके हिसाब से है। अब आप बात करेंगे कि जितने भी कोचेस यहाँ पे उनके साथ में जो वहां पे ज्यूरी में बैठे हैं उसके अलावा 4 टेक्निकल टीम और बैठी हुई है, ठीक है ना। एक आदमी से गलती हो सकती है, आप कोर्ट पे अभी जाके देखेंगे तो 4 तो उसके कॉर्नर पे जो जूरी बैठी हुई है, सामने जूरी बैठी हुई है और एक सेंटर जूरी है। अगर किसी का ग्रेवेंसेस आया तो हमने बाकायदा 500 लोगों का अलग अलग उसके अंदर वो लिया है कि भाई आप अपना विजन बताइए क्या था इसके अंदर, और उसके विजन के बाद में जो मेजोरिटी से जो आउटपुट निकला उसी के आधार पे वो रिजल्ट दिया गया है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर आपसे कि जैसे आपके यहाँ पे बच्चे लड़के भी आ रहे हैं लड़कियां भी आ रही हैं, कई कोचेस का मानना है कि इन सब को मतलब रहने की एक जगह पे बोला गया है जबकि लड़के अलग और लड़कियां अलग होंगे। सर देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है और इसके अंदर 2 फ्लोर के अंदर गर्ल्स की सेपरेट व्यवस्था की गई है पूर्णतया, जहां पे बच्चों के एंट्रेंस भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, जो प्राइवेट कोचेस हैं ये शाम को अपने बच्चों को छोड़ के मस्ती के लिए बाहर निकल जाते हैं। ये आते हैं रात को 10 बजे। जो गवर्नमेंट की ड्यूटी लगी उनको मालूम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कोचेस इनके पास में ही रहते हैं। परसों रात को भी जब आइडेंटिफाई किया गया तो ये जो टीमें थी इनके 11 साढ़े 11 बजे तक इनके कोचेस बाहर घूम रहे थे। मैंने कहा जब आपकी नियमावली में साफ लिखा हुआ दल प्रभारी दल नायक जो है वो टीम के साथ उसी के रूम में ही रुकेगा। 10 बजे हमने इनको फाइनल कहा कि 10 बजे के बाहर कोई भी नहीं जा सकता बाहर। उसके बावजूद भी ये जो कोचेस है, ये जो बच्चे हैं, इनके साथ में बाहर जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने इनसे रिटर्न में भी लिया कि कल किसी भी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग होता है बाहर तो आप हमें रिटर्न में दें कि उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः आपकी होगी, क्योंकि आप अनुपालना जो नियमावली है उसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोटा से जो कोचेस को लगाया गया था उन्होंने डीओ ने उनको वापस वैकेंट कर लिया है कि हमसे गलती हुई है और इनको आप वापस भेज दीजिए।